नमस्कार आप सभी को। मैं आज फिर आपके सामने नए अपडेट लेकर के हाजिर हूँ। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि 30 दिसंबर 2020 तक कितने सार्स कोव 2 19 कोविड 19 का टेस्टिंग हुआ है, उसके स्टेटस के बारे में। तो अब तक 17,09,22,030 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 11,20,281 जो है सैंपल टेस्टेड ऑन दिसंबर 29, 2020। ये तो रही बात टेस्ट की। अब जानते हैं कि कोविड 19 का डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग टोटल केसेस कितने हुए हैं। तो वो है अब तक 1 करोड़, ये इंडिया का स्टेटस है, 1,02,44,852। और प्लस में इसमें एक्टिव केसेस 2.56% है, जो कि 2,62,272 है, से ज़्यादा है। और इसमें जो अब तक टोटल डिस्चार्ज हो चुके हैं जो 95.99% है, जो 98,34,181 प्लस में प्लस है ना। और अब तक का जो डेथ रेट है वो 1,48,439 है और 1.45% है अब तक का। ये तो हमारे इंडिया की है, पूरे इंडिया की बात। सार्स कोव 2 कोविड 19 का स्टेटस। अब जानते हैं कि ग्लोबल अब तक का कोविड 19 का केस कितना हो चुका है। अब तक ग्लोबल कंफर्म्ड केस जो हुए हैं वो 8,20,22,480 है। और इसमें से टोटल डेथ रेट जो ग्लोबल लेवल पर हुए हैं वो 1,79,00,000 वो 17,91,243 है। 17,91,243 टोटल डेथ रेट है। और रिकवरी रेट जो है वो 4,64,17,927 है। ये ग्लोबल कंफर्म्ड केस है। कोरोना वायरस कोविड 19 कंफर्मेशन सेंटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का आज का जो केस है वो 703 प्लस के 703 प्लस केस हैं। और अब तक का टोटल केस जो हुए हैं वो 6,24,118 केसेस हैं। 6,24,118 जो दिल्ली के टोटल केस अब तक हुए हैं। तो ये तो देश दुनिया और दिल्ली की बात रही। कोरोना वायरस के बारे में केसेस कितने कहाँ पे है इसके बारे में। अब जानते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगने भी शुरू हो गए हैं कुछ जगहों पे। और वैक्सीन के बारे में एक नया लोचा भी आ गया है। इसमें कुछ जो है तर्क संगत आ गया है। तार्किक ये है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें शुअर का वो मतलब जानवरों के, तो भैया ये सब जो बातें आ रही है मैं आपको साफ साफ समझाना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी केमिकल सिंथेटिक मेडिसिन जिसको अंग्रेजी दवाइयाँ हम लोग बोलते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें आयुर्वेद मिलाया ये किसी खास जानवर की चीज़ें मिलाया जाए या किसी खास जानवर की चीज़ें नहीं मिलाया जाए। नहीं, जिस चीज़ों से इंसान को बचने के लिए समाधान की ज़रूरत है वो किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब तरह के ट्रीटमेंट के बारे में किसी भी धर्म को इसमें पर्याय नहीं बनना चाहिए और आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे सोच के मुताबिक। बाकी आप लोग की अपनी अपनी राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कौन से केमिकल में, कौन सी दवाइयों में क्या मिला हुआ है, कौन सी दवाइयों में क्या मिला हुआ है तो हम ये खाएं वो ये खाएं।
ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम लोग टेस्ट करते, रिसर्च करते, हमने तो देखा इंसान, हमारे लिए सब लोग इंसान ही नज़र आता है, सबके खून बराबर नज़र आते हैं। किसी के खून में मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि ये मुस्लिम के खून, सॉरी, किसी जाति धर्म, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी जाति धर्म में ये खून ऐसा मिला, वैसा मिला, लाल मिला, पीला मिला, सबका हमें एक ही तरह मिलता है। और मैं यही बात कहूँगा कि इंसानी तकलीफ में उसको समाधान के लिए जो भी तरीके से समाधान मिलता है उसको सब लोग स्वीकार करिए। इसमें कुछ ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं करना है, वो चीज़ें नहीं करना है। ये तो तर्क वाली बातें हैं। कुछ लोगों का मन में गलत फहमियाँ आ गया है कि वैक्सीन से किसी को इनफर्टिलिटी हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, कोई मर जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 100% आज तक कोई भी दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयों के अनुसार से कोई भी ऐसी दवाई नहीं मिली है जिसकी कि 100 में 100% सफलता मिली हो। कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस तो होते ही हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि रिएक्शंस के बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता। हर इंसानों के बॉडी में अलग अलग एंटीबॉडीज है, एंटीजेंस हैं। अब ना जाने किसकी एंटीबॉडी कहाँ क्या सूटेबल, किस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कहना मुश्किल है। क्या आपने सुना नहीं है कि कुछ लोगों को खाने से भी रिएक्शन होता है, कुछ लोगों को खाने की चीज़ों से रिएक्शन होता है, कुछ लोगों को वही चीज़ें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। तो क्या हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे? नहीं ना, क्योंकि ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सेम उसी तरह से ये दवाइयाँ भी हमारे ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इन चीज़ों को स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि हमारे वैज्ञानिक, हम सब जो काम कर रहे हैं किसी के जीवन के लिए ऐसा काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर लोग यही चाहता है कि हम जो कुछ काम कर रहे हैं इंसानों के प्रति एक अच्छा पॉजिटिव संकेत आए, जिससे कि हमारे प्रति लोग अच्छा सोचे और हमारा अच्छा संकेत लोगों में जाए। मुझे तो ऐसा ही लगता है और हम ऐसा ही सोचते हैं। बाकी आप लोगों की सोच क्या है, आप लोग समझेंगे, आप लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रूबरू हुआ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज मैं मोहन को दीजिए इजाज़त। आज इतना ही। हम फिर आपके साथ में नए टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार आप सभी को। आप सबने मेरे चैनल को इतने ध्यानपूर्वक सुना और आपने देखा मेरे वीडियो को, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, किसी तरह की आपको अगर हमारे वीडियो से आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और सुझाव दें, ठीक है? तभी मुझे पता चलेगा कि क्या करना क्या नहीं। नमस्कार आप सबको।